एक तरफ 15 अगस्त आने वाला है। हमारे देश में तिरंगे लगाए जाएंगे, स्कूलों में स्पीचेस होगी और देशभक्ति के गाने बजेंगे और हम सब एक बार फिर मिलकर कहेंगे भारत आजाद है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ हफ्ते पहले दिल्ली की सड़कों पर हमारे यंग प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। हाथों में पोस्टर्स थे, सामने बैरिकेड्स लगे थे और बीच में एक सवाल, हमारे एग्जाम और हमारे करियर के साथ आखिर हो क्या रहा है। 20 जुलाई को यह प्रोटेस्ट पार्लियामेंट की तरफ पहुंचने की कोशिश में एक बड़ा मोड़ लेता है। 20 जुलाई को यह प्रोटेस्ट जब पार्लियामेंट की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तब सवाल सिर्फ स्टूडेंट और पुलिस के बीच का नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्टूडेंट इतने नाराज क्यों थे। कहानी की शुरुआत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। भारत में लगभग लाखों स्टूडेंट हर साल नीट, जेईई जैसे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। किसी स्टूडेंट के लिए यही एग्जाम उसका एग्जाम नहीं होता, यह है उसका करियर का रास्ता तय। एक साल की मेहनत, हजारों घंटों की पढ़ाई, परिवार का पैसा और सबसे बड़ी चीज उम्मीद। अब अगर इस स्टूडेंट के फेयरनेस पर सवाल उठेंगे तो स्टूडेंट के पास पूछने के लिए बचेगा क्या। हमें दोनों साइड समझनी होगी, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं और पुलिस ऐसा क्यों कर रही है और ये सिचुएशन इतनी खराब क्यों होती गई। पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता गया। ऑपोजिशन एमपी ने भी स्टूडेंट की डिमांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, यानी जिस इशू की डिमांड स्टूडेंट के एग्जाम रिलेटेड हुई, अब वो नेशनल पॉलिटिकल डिबेट बन चुकी थी। और यही पर हमें एक बड़ा सवाल पूछना चाहिए, क्या किसी सिस्टम को बदलने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है। लेकिन जब लोगों को लगता है उसकी बात नॉर्मल तरीके से सुनी नहीं जा रही, तब प्रोटेस्ट ही उसका आखिरी तरीका होता है उनकी आवाज को सामने लाने का। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और नाम जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, सोनम वांगचुक। यह वही इंसान है जिन्होंने 3 इडियट्स के रैंचो का कैरेक्टर से इंस्पायर माना जाता है। सोनम वांगचुक ने भी स्टूडेंट के इस आंदोलन को समर्थ में रखकर 28 जून को अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू की थी। यह हंगर स्ट्राइक 26 दिनों तक चली और 23 जून को इन्होंने स्ट्राइक खत्म की। एक तरफ स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक करके अपनी बात आगे रखना चाहते। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज बहुत इंटरेस्टेड हुई, यह प्रोटेस्ट सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, इसका पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता गया और इसी वजह से 25 जुलाई को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for और the हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी को एजुकेशन सिस्टम सौंप दिया गया। लेकिन अब सवाल एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे देने से भी बड़ा है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। क्या स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करना सही था? क्या एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देना इस पूरे मामले में एक जीत लाता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन बढ़ती रहे और ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।